नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हब की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है जब पैसा और सत्ता अपनी सीमाएं लांघता है तो इंसान को क्या बना देता है? शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो किसी अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता के सबसे निचले स्तर की कहानी है। उसका सबसे निचले स्तर का दर्पण है। हम बात कर रहे हैं चैपेस्टिन फाइल्स की। ये वो फाइल्स हैं जो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि सड़ी हुई व्यवस्था को बयां करती है, जो महिलाओं के शोषण, बच्चियों के शोषण पर आधारित है। ये उस नरभक्षियों की कहानी है जिन्होंने समाज में सभ्य होने का एक आईना, एक मुखौटा पहन रखा था और इस फाइल ने उसको हटा दिया। ये जो कहानी है या ये जो रिपोर्ट है वो हमें बताती है जिन्हें हम सभ्य समझते थे शायद वही सबसे बड़े असभ्य थे। हाँ, इस फाइल में हमें केवल किसी एक विशेष क्षेत्र के लोग नहीं मिले, बल्कि राजनीति, आपका मनोरंजन, विज्ञान, ब्रिटेन की शाही परिवार सभी शामिल मिले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। अगर हम सबसे पहले फाइल की बात करें तो राजनीति में जाते हैं, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम आता है, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है। यही नहीं, इसके अंदर ब्रिटेन के राजशाही परिवार के प्रिंस एंड्रू का नाम आता है, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। और इसके अंदर आता है माइकल जैक्सन का नाम आता है। और जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो ये है कि जिन्हें हम महान वैज्ञानिक मानते थे, स्टीफन हॉकिंग्स, उनका नाम भी इसके अंदर आता है। और जेफरी स्टीवेंस की फाइल से हमें पता चलता है कि वो इन महान वैज्ञानिकों को बचाने के लिए रिश्वत तक, इनाम तक देने को तैयार था। वो क्या संबंध था इनके बीच में, हमें समझना होगा। आखिर वो क्या था जिसने इनको इतना नीचे गिरा दिया? तो हमें अपने समाज को कैसा बनाना है ये इसका पता चलता है कि जब पैसा आया तो इन लोगों ने अपने जीवन स्तर को, अपने समाज को सुधारने के बजाय अपनी सोचने समझने की क्षमता खो दी, शुद्ध बुद्धि के हो गए और नरभक्षी बन गए। इन्होंने लाखों नाबालिग बच्चियों का, जिनकी उम्र 8 से 16 वर्ष के बीच थी, न केवल उनके साथ यौन शोषण किया बल्कि उन बहुतों को मारा, उनके मांस को पकाया और खाया भी। इस फाइल से ऐसी भी समस्याएं या ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि ये जो जेफरस्टिन था पूरे वर्ल्ड के रसूखदारों को अपने नियंत्रण में रख रहा था, क्योंकि इन सभी के राज उसके पास थे। एक्चुअली पाप का घड़ा तो भरता ही है, पर इसे भरने में सिस्टम ने बहुत समय लगा दिया। 2009 में मैक्सिको की सड़कों में भागती हुई लड़की चिल्ला रही थी और इनके जो अपराध थे उसके बारे में बता रही थी, लेकिन शायद किसी ने उसको सुना नहीं, बल्कि इस व्यवस्था ने उसको मार दिया और उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। आज पश्चिम की उस चकाचौंध का भी भ्रम टूट गया जो हम सोचते थे कि शायद पश्चिम यूरोप और अमेरिका महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित हैं। हमने देखा कि किस तरह वहाँ महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर बात है और हमारे लिए हृदय विदारक भी है। परंतु इन सब खुलासे के बाद भी अंत में एक प्रश्न खड़ा रहता है, क्या न्याय मिलेगा? क्या इन रसूखदारों को सज़ा मिलेगी? ज्ञान हब इस बात को पूरे समाज को, पूरे विश्व को बताना चाहता है कि ये जो भी शोषण करता है, अपराधी, उनको जांच में आप लोग सहयोग करें, दबाव बनाएं प्रशासन पे, शासन पे, पूरे विश्व में एक एजेंडा खड़ा हो, आंदोलन खड़ा हो कि इनके खिलाफ लोग एकत्रित हों और सड़क पे उतरें या जो भी करें, पर इनको सज़ा मिलनी चाहिए और वो न्याय होना चाहिए। हमारे इस आवाज़ को पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को ऐसे नरभक्षियों से बचाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्हें समझा सके कि जो हमें सभ्य दिखता है जरूरी नहीं वो सभ्य ही हो, उसके अंदर भी कलुषता और अपराध यानी राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। अपनी हर चीज़ को कहाँ शेयर करना है, किससे मिलना है, अपने बच्चों को कैसे सेव करना है, हम उसे जागरूक कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।